बचपन में जब मैं गुरुजी के चरणों में बैठा करता था, तो वे अक्सर कहा करते थे, सत्ता से बड़ा छल और छल से बड़ा सत्य कोई नहीं। उस समय ये वाक्य मेरे बाल मन को उलझा देते थे। पर एक दिन उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई, जो उन्होंने स्वयं अपने गुरु से सुनी थी। एक राजा और एक ठग की कथा। ये कोई साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि वह कहानी थी जिसने मेरे विचारों की दिशा ही बदल दी। सुनो, मैं वही कथा आज तुम्हें सुना रहा हूं, जैसे मुझे मेरे गुरु ने सुनाई थी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर न्याय का बोलबाला था और राजाओं को देवताओं का स्वरूप माना जाता था। एक ऐसा ही राज्य था, सुदर्शनपुर। वहां का राजा वीर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसका नाम था चंद्रकेतु। उसने बचपन से ही युद्ध की शिक्षा पाई थी, वेदों का अध्ययन किया था और साधु संतों की सेवा की थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और कहा जाता था कि उसके राज्य में एक पत्ता भी उसकी अनुमति के बिना नहीं हिलता। परंतु जैसा कि सृष्टि का नियम है, जहां प्रकाश होता है, वहां कहीं न कहीं अंधकार भी छिपा होता है। उसी राज्य में एक ठग भी रहता था। नाम था मदन सेन। पर वह कोई साधारण ठग नहीं था। वह चालाक था, विद्वान था और सबसे बड़ी बात, वह मन की गांठें खोलना जानता था। वह लोगों के मन को पढ़ता, उनकी इच्छाओं का आकलन करता और फिर उन्हें वही दिखाता जिसकी उन्हें लालसा होती थी। उसकी ठगी केवल धन पर नहीं थी, वह लोगों की आत्मा तक पहुंचकर उन्हें लूटता था। मदन सेन बचपन में एक साधु के आश्रम में पला था, पर वहां उसने त्याग और सत्य के साथ साथ छल और मोह की भी शिक्षा ली थी। वह आश्रम से भागा और नगर नगर जाकर ठगियों की कला सीखी। पर सबसे बड़ी ठगी की योजना उसने सुदर्शनपुर में रची, क्योंकि वहां न्यायप्रिय राजा था और वह जानता था कि सबसे बड़ी ठगी वहीं होती है जहां सब कुछ सही लगता है। एक दिन मदन सेन ने एक भेष बदला। वह एक ज्योतिषी बना, माथे पर चंदन, हाथ में कमंडल और वाणी में मीठा जहर। वह नगर के चौक पर बैठ गया और भविष्य बताने लगा। तेरे भाग्य में राज्य है, वह कहता। तेरे जीवन में सोने की वर्षा होगी। लोग प्रभावित हुए, उसे दक्षिणा देने लगे। वह कभी किसी स्त्री को प्रेम का सपना दिखाता, कभी किसी व्यापारी को सोने के पहाड़ों का भ्रम। धीरे धीरे उसकी ख्याति महल तक पहुंची। रानी को किसी साधु ने कहा कि महल में संकट है और केवल एक विशेष ज्योतिषी ही उसे टाल सकता है। राजा को भी संदेह था कि राज्य में किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है। तब रानी ने मदन सेन को बुलवाया। वह राजमहल पहुंचा और उसके पहले ही वाक्य ने रानी को आश्चर्यचकित कर दिया। महारानी, आप जिस रत्न को ढूंढ रही हैं, वह आपके ही आंचल में छिपा है। रानी ठिठक गई। उसे याद आया कि उसने कुछ ही दिन पहले एक रत्न कहीं गिरा दिया था और बाद में उसे अपने ही वस्त्र में पाया था। मदन सेन की भविष्यवाणी ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा चंद्रकेतु भी उससे मिला और उसने कहा, राजन, आपकी मृत्यु आपके ही विश्वास में छिपी है। यह सुनकर राजा गंभीर हो गया। उस रात वह सो न सका। क्या यह केवल भ्रम था या कोई चेतावनी? इसी एक वाक्य से मदन सेन ने महल में जगह बना ली। वह राजपुरोहितों के स्थान पर बैठने लगा, राजकीय निर्णयों में सलाह देने लगा और धीरे धीरे राजा की आत्मा तक पहुंच गया। राजा अब हर निर्णय से पहले उसी से परामर्श करता। प्रजा में भी उसकी पूजा होने लगी। वे उसे ज्ञानी बाबा कहकर पुकारते और वह इस भ्रम में मग्न था कि उसकी योजना सफल हो रही है। परंतु जैसा हर ठग भूल जाता है, राजा चाहे जितना भी सीधा हो, वह राजा ही होता है। और चंद्रकेतु केवल नाम से नहीं, कर्म से भी राजा था। वह इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, परंतु उसने प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहा। वह जानना चाहता था कि मदन सेन का अंतिम खेल क्या होगा। उसे इस ठग से अधिक उस मनोविज्ञान में रुचि थी जिससे एक झूठा सत्य का वेश धर लेता है। मदन सेन ने अगली योजना बनाई। राज्य के गुप्त खजाने पर अधिकार की। उसने राजा से कहा, राजन, आपकी कुंडली में एक योग है जो कहता है कि यदि आपने पृथ्वी के गर्भ में छिपे एक विशिष्ट खजाने को नहीं पाया तो आपका वंश नष्ट हो जाएगा। राजा ने गंभीरता से पूछा, वह खजाना कहां है? मदन सेन ने आंखें मूंदी और कहा, वह इस महल के नीचे है, एक पुरातन सुरंग में। राजा ने खुदाई का आदेश दिया। सुरंग बनी और मदन सेन उसमें प्रविष्ट हुआ। कुछ दिन बाद उसने घोषणा की, खजाना मिला है, परंतु यह केवल राजा के छूने से बाहर आएगा।
पूरा राज्य प्रतीक्षा में था और अब खेल अपने चरम पर था। जब राजा चंद्रकेतु ने घोषणा की कि वह स्वयं उस सुरंग में उतरेगा जहां मदन सेन ने खजाने की बात कही थी, पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। महामंत्री, राजपुरोहित और रानी तक ने उन्हें रोका, परंतु राजा ने कहा, यदि मेरी प्रजा मुझसे यह बलिदान मांगती है तो मैं संकोच नहीं करूंगा, और यदि यह छल है तो मैं उसका भी साक्षी बनना चाहता हूं। उस दिन जैसे सारा सुदर्शनपुर महल के प्रांगण में उमड़ आया। चंद्रकेतु ने राजवस्त्र त्याग दिए, केवल एक सफेद धोती पहनी और दीपक हाथ में लेकर सुरंग में प्रवेश किया। पीछे पीछे मदन सेन भी चला, जैसे कोई सत्य के रहस्य को दिखाने जा रहा हो। राजा का मुख शांत था, पर उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, शांत और तपस्वी। सुरंग लंबी थी, पुरानी और नम। दीवारों पर शिलालेख थे, जिनमें पुराने राजाओं की वीरता के किस्से खुदे थे। राजा ने हर शिलालेख को ध्यान से पढ़ा। मदन सेन ने इशारा किया, यही है खजाना, इस दीवार के पीछे। राजा ने दीपक नीचे रखा, दीवार पर हाथ रखा और कहा, तो यही है वह सत्य जो मृत्यु और लोभ के बीच छिपा है। राजा ने दीवार को छेड़ा और पीछे एक छोटा सा कक्ष खुल गया। वहां एक बड़ा संदूक रखा था, लोहे की सांकलों में जकड़ा हुआ। मदन सेन ने कहा, राजन, ये वही खजाना है जिसे पाने से आपकी वंश बेली सुरक्षित होगी। राजा ने संदूक को खोलने के लिए झुका, पर तभी वह ठहर गया। उसने मदन सेन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुमने कितनी बार इस संदूक को खोला होगा? मदन सेन चौंका, पर संभल गया। मैं केवल आपका सेवक हूं राजन, मैंने कभी इसे नहीं छुआ। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जिसे सत्य छिपाना हो वह सबसे ज्यादा आंखों में देखता है। और उसी क्षण राजा ने संदूक को नहीं, बल्कि दीवार के ऊपरी कोने में लगे छोटे छेद को देखा। वहां एक धातु की सी छोटी नली थी, जिससे जहर टपकाया जा सकता था। राजा ने वह नली निकाली और कहा, तो यही था तुम्हारा खजाना। जब मैं संदूक खोलता, ऊपर से जहर टपकता और मैं मृत्यु को प्राप्त होता। फिर तुम कहोगे, यह तो काल का विधान था। मदन सेन के मुख से शब्द नहीं निकले, उसकी चाल पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। वह समझ गया कि उसका खेल अब खत्म है, पर राजा ने न उसे बंदी बनाया न दंड दिया। वह केवल बोला, तुमने जो सोचा वही तुम्हारा सत्य था, पर मैंने जो जाना वह मेरा धर्म था। राजा सुरंग से बाहर निकला। जनसमूह स्तब्ध था। राजा ने उन्हें बताया कि खजाना नहीं मिला, मिला तो केवल एक ठग का दर्प। परंतु सबसे बड़ा खजाना यह था कि राजा स्वयं उसके जाल से निकल आया। पर कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि राजा ने मदन सेन को दंड नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसा किया जो किसी युद्ध से भी अधिक शक्तिशाली था। राजा चंद्रकेतु ने जब मदन सेन को दंडित नहीं किया, तब सारा दरबार चकित था। महामंत्री ने कहा, राजन, यदि अपराध पर दंड न मिले तो अपराध बढ़ता है। पर राजा ने उत्तर दिया, कुछ अपराधों का दंड कारावास नहीं, आत्मबोध होता है। चंद्रकेतु ने मदन सेन को दरबार में बुलाया और सबके सामने कहा, तू बुद्धिमान है, यह मैं जान गया। तू चालाक है, यह मैंने अनुभव किया। परंतु यदि तेरी बुद्धि केवल छल के लिए है तो वह व्यर्थ है। मैं तुझे एक अवसर देता हूं। मेरे राज्य के सबसे निर्जन गांव शंखपुर जा और वहां के लोगों के लिए एक कुआं बनवा। 1 वर्ष में यदि तू वह कार्य पूर्ण कर सका तो तेरा अपराध क्षमा, नहीं तो तू उसी कुएं में जल सहित डूब जाएगा। मदन सेन पहले तो हंसा, राजन, आप ठग को श्रम में लगाना चाहते हैं। पर जब वह शंखपुर पहुंचा और वहां की सूखी धरती देखी, औरतों को मीलों दूर से पानी लाते देखा, तो उसकी हंसी बुझ गई। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि जीवन की कठिनाइयां झूठ से नहीं मिटती। शंखपुर में वह दिन रात मिट्टी खोदता, गांव के लड़कों को सिखाता, खुद पत्थर तोड़ता। शुरू में लोग उस पर हंसते, फिर सहयोग करने लगे। वह जो जीवन भर धोखा देता रहा था, अब पहली बार कुछ सच्चा बना रहा था। महीनों बीते, उसका चेहरा बदल गया। आंखों में छल की जगह थकान और तृप्ति आने लगी। और जब 12वां महीना आया तो कुएं से पानी फूट पड़ा। गांव की स्त्रियां नाचने लगीं। बच्चों ने उसे फूल पहनाए। किसी ने उसे महात्मा कहा, किसी ने उद्धारक। राजमहल में जब यह समाचार पहुंचा, राजा चंद्रकेतु ने सबके सामने कहा, जिसे हम ठग समझते थे उसके भीतर भी देवता सो सकता है, यदि उसे सच्चे कर्म की भूमि दी जाए।
मदन सेन को राजमहल बुलाया गया। वह अब पहले जैसा नहीं दिखता था। उसके वस्त्र साधारण थे, आंखें झुकी थीं। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें राजन, मैंने केवल खजाने के लोभ में जीवन बिताया। पर शंखपुर के कुएं ने मुझे सिखाया कि सच्चा खजाना दूसरों के जीवन में जल लाना है। राजा ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, तू अब ठग नहीं, तुझ में जो सच्चा पुरुष जाग गया है वही इस राज्य का सच्चा रक्षक होगा। राजा ने उसे शंखपुर का संरक्षक नियुक्त किया। पर यह अंत नहीं था, क्योंकि अब ठग से तपस्वी बना मदन सेन एक और यात्रा पर निकला जो स्वयं राजा की आत्मा को भी बदल देगी। मदन सेन ने शंखपुर में रहकर सेवा शुरू कर दी। वह अब न तो धन चाहता था न यश। वह खेतों में लोगों के साथ काम करता, बच्चों को ज्ञान देता और वृद्धों की सेवा करता। वह दिन अब दूर नहीं थे जब लोग उसे गुरु मदन सेन कहने लगे। राजा चंद्रकेतु, जो कभी उसको अपराधी मानते थे, अब उसकी शिक्षाओं से प्रभावित हो चले थे। वह जब जब किसी समस्या में फंसते तो गुप्त रूप से शंखपुर जाकर मदन सेन से मार्गदर्शन लेते। एक दिन राजा ने उससे पूछा, मदन, तूने अपने जीवन को कैसे इतना बदल लिया? कौन सा मंत्र था जो तुझे छल से तपस्या तक ले गया? मदन सेन मुस्कुराया और बोला, राजन, जीवन में जब पहली बार मैंने किसी की आंखों में अपने कारण खुशी देखी, उस क्षण मुझे समझ आया कि असली आनंद लेना नहीं, देना होता है। मुझे लगा मैं अब पहली बार जिंदा हूं। पहले मैं केवल चालें चलता था, अब जीवन चलने लगा है। राजा ने एक दीर्घ श्वास ली। मदन, क्या तू मेरे साथ राजधानी वापस चलेगा? मुझे तेरा ज्ञान प्रजा में फैलाना है। मदन सेन बोला, नहीं राजन, मुझे वहां नहीं जाना जहां सिंहासन है, मुझे वहीं रहना है जहां पीड़ा है। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो राज्य में ऐसे केंद्र बनाइए जहां प्रत्येक व्यक्ति श्रम, सेवा और सत्य का पाठ सीखे, जहां हर ठग को अवसर मिले साधु बनने का। राजा ने उसकी बात मानी। राज्य भर में विवेक केंद्र बनाए गए। वहां न कोई राजा था न कोई सेवक। वहां सब सीखते थे, सब सिखाते थे। कुछ वर्षों में वह राज्य भारत का सबसे शांत और समृद्ध राज्य बन गया। मदन सेन, जिसने जीवन एक धोखेबाज की तरह शुरू किया था, अब एक युग का मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी मृत्यु भी किसी को झांत न हुई। एक दिन वह किसी कुएं के किनारे ध्यान मग्न बैठे थे और फिर कभी नहीं दिखे। लोगों ने उनकी स्मृति में वहां एक दीप रखा जो आज भी जलता है। राजा चंद्रकेतु ने अपने अंतिम दिनों में एक आखिरी लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, एक ठग ने मुझे सिखाया कि मनुष्य का रूप उसके कर्म नहीं बताते, उसके कर्म उसे नया रूप दे सकते हैं। यदि किसी को अवसर दो तो वह चोर भी संत बन सकता है। और यही मेरी सबसे बड़ी विजय थी, मदन सेन की आत्मा का उत्थान। गुरु ने जब यह कथा सुनाई थी तब उन्होंने कहा था, यदि जीवन में कभी तुम किसी को तुच्छ समझो तो पहले उसकी पूरी कथा जान लेना। शायद वह भी अपने भीतर एक चमत्कार छुपाए बैठा हो। और यही है उस ठग और राजा की सच्ची कथा, जिसमें छल हार गया और सेवा अमर हो गई। अगर आपको ये प्राचीन कथा पसंद आई हो तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरह की और भी गूढ़, ज्ञानवर्धक और मन को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जब बढ़ता है तभी वह अमूल्य बनता है। मिलते हैं अगली प्रेरक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और ध्यान रखिए, हर दिल के भीतर एक राजा और एक साधु सोया होता है।